रागिनी विश्वकर्मा हमारे साथ में रहती थी, वो हमारा साथ देती थी, वो भी एकदम देसी गायक। ढोल देसी गायक। ढोल ढोल हारमोनिया पे गाती थी। अभी तो हनी सिंह के साथ में अच्छा हाँ, एक गाना जो रागनी जी का वायरल हुआ है अभी हाल ही में, वो कौन सा गाना था वो जो वायरल हुआ है, और कितना दर्शकों ने उसको प्यार दुलार दिया है? बहुत बहुत ज्यादा। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। मैं भी वो दिन देखे हैं कि भूखे सोए हैं, भूखे सोए हैं। हाँ, रोड पे सो गए हैं, स्टेशन पे सो गए हैं, बथुआ और मूली खा के सो गए हैं। खाना नहीं उतना खाने का क्षमता था पैसे का होटल में। तो ये सब दिन हम भी देखे। क्रेन लगता था। अब वो सब सुविधा देखे हमने कभी देखा नहीं था, पागल हो गए। अब सोच रहे हैं कि कैसे हम घर बताएं कि हम हीरो बन गए हैं फिल्म। नमस्कार साथियों, RKY न्यूज़ 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फ्रेम में जो दिख रहे हैं आप तो पहचान ही गए होंगे देख के इनको। झुल्लू दादाजी हैं जो काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं और कॉमेडी करके लोगों को गुदगुदाते भी हैं। तो आइए, बनारस में इनकी और हमारी आज मुलाकात हो गई है और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना सफ़र कैसे तय किया पूरा। तो बहुत बहुत स्वागत है झुल्लू दादा हमारे चैनल पर आपका। भैया, आपने अपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? सफ़र की शुरुआत उस समय जब शुरुआत तय किया था तो उस वक्त मालूम नहीं था कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। बस ये है कि दिली इच्छा थी कि हम भी इंटरटेनमेंट के साधन बने, और वो करते 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 धीरे धीरे आखिर में बन ही गया कि लोगों को आज इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ अपने गीत से और अपने छोटी मोटी कॉमेडी से। जो दादा वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, तो वो दौर कैसा रहा आपका? देखो, स्ट्रगल समय जो होता है, संघर्ष का समय, वो तो भाई कष्टदायक होता है। तो वो सारे कष्ट तो कोई भी स्ट्रगली व्यक्ति होगा, कोई भी जो बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा है, काफ़ी शोहरत समृद्धि हासिल किया है, वो इंसान कभी आसानी से उतनी शोहरत समृद्धि हासिल नहीं कर पाता है, कोई भी व्यक्ति हो इस धरती पे। तो मैं भी उसमें एक हिस्सा हूँ। तो मैं भी वो दिन देखे हैं कि भूखे सोए हैं, भूखे सोए हैं। हाँ, रोड पे सो गए हैं, स्टेशन पे सो गए हैं, बथुआ और मूली खा के सो गए हैं। खाना नहीं उतना खाने का क्षमता था पैसे का होटल में। तो ये सब दिन हम भी देखे। अच्छा, कब से आपने शुरुआत किया था दादा? शुरुआत तो हमने 12 साल की उम्र से सीरियस लिया था 12 साल की उम्र से? कि मुझे यही करना है। 12 साल की उम्र से आपने शुरुआत किया था और दाढ़ी बाल पक गए हैं। रुझान मेरा तो 6-7 साल का था, 8 साल का था, तब भी मेरा हो गया था। हम्म लेकिन रुझान था, अब समझदारी नहीं थी। 12 साल का हुआ तो सीरियस हो गया कि ये हमको क्या इसे झमेले में फंसा के रखे हैं। रोज का रोज स्कूल जाना, बता रहे हैं कि भाई पब्लिक को गलत संदेश हम नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा एक समय था कि स्कूल जब मुझे भेजा जाता तो मैं बहुत नाराजगी जताता था, ये फालतू का काम करवा रहे हैं हमसे। अच्छा, स्कूल नहीं जाना चाहते थे? हाँ, ये स्कूल जाना, रोज वही पढ़ना, क्या मतलब है। अच्छा, वाकई में जब कोई भी इंसान हो, जब उसकी मतलब की चीज नहीं होती है तो वो चाहे कितना भी महंगी हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कोई होता, मोल ही नहीं है उसका। कोई उसका मतलब नहीं है। तो ऐसे हम भी तक भाई, हमारी तो रुझान गीत संगीत में थी और उस बेस पे हमको शिक्षा दी नहीं जा रही थी। तो इसीलिए हमको हमारी जो पाठशाला थी हमें पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे जब 12 साल का हुआ, सीरियस हो गया ना, हम छोड़ते हैं सब चीज, छोड़ के भाग गए। तो भाग के फिर कहाँ गए? सबसे पहले मैं पहुंचा बड़ौदा, गुजरात। गुजरात पहुंचा कैसे माध्यम से, मैं रोज पेपर पढ़ता था, तो पेपर में एड आती थी। एड में लिखा रहता था लास्ट में कि फिल्म में काम करने हेतु संपर्क करें। ऐड देख के आप गुजरात चले गए? हाँ,
तो पहले मोबाइल था नहीं, तो टेलीफोन था एक हमारे गांव में, 2 रुपए लगता था। 2 रुपए दे के उनको फोन किए, पहले वो नंबर मिलाए, पेपर फाड़ लिए उतना नंबर, जाके फोन मिलाए तो बोले हाँ आ जाइए, आपको फिल्म में काम मिल जाएगा। तो भाई साहब के पास पहुंचे बड़ौदरा में, उनका एड्रेस पता सब निकाल के, तो उन्होंने हमको ले गए रामानंद सागर में। एक नई रामायण सीरियल बन रही थी, तो उसमें हमको काम दिए, कौन सा रोल मिला आपको वहाँ? बंदर वाला। बंदर वाला रोल मिला आपको पहली बार? हाँ, वो जो हनुमान जी की सेना, वो राम जी की। हाँ। तो सौभाग्य की हमने रामानंद जैसे बड़े हस्ती के इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में हमने कदम हाँ, रखा। जिन्होंने रामायण जैसा हाँ। वो बनाया हो, रामानंद सागर जी काफी बड़े हैं, उन्होंने ही पूरा रामायण बनाया हुआ है, कई सारे सीरियल्स भी उनके हैं। बिल्कुल, इतने बड़े बिल्कुल। चैनल में पहली बार पहुंच जाना कैसा लगा आपको? अब भाई जब वहां पे देखे कि इतना बड़ा बड़ा कैमरा था, कैमरा बहुत भारी भारी, और एक कैमरा से नहीं शूटिंग हो रहा था, कम से कम 5 कैमरे लगते थे, और एक बड़ा सा बड़ा कैमरा क्रेन लगता था। अब वो सब सुविधा देखे हमने कभी देखा नहीं था, पागल हो गए। अब सोच रहे हैं कि कैसे हम घर बताएं कि हम हीरो बन गए हैं, फिल्म में भर्ती हो गए हैं। अच्छा। अब फोन भी नहीं था, तो मैं बोला अपने उनसे बोले, जो इंचार्ज थे, बोले 1 मिनट भैया, हम घर पे फोन करके आते हैं। बोले अरे फोन पे मत जाइए, अभी शूटिंग चालू होने वाला है। हम भी चलो ठीक है, किसी तरह शूटिंग वूटिंग किए, शाम को जैसे पहुंचे, जब तब स्टेडी कॉलिंग होता था फोन, मोबाइल उसमें, फोन में, टेलीफोन, तो गए, 1 रुपए एक सिक्का डाले, घर में बताया, मम्मी हम हीरो बन गया। अच्छा, हीरो बन गए? हाँ। कैसा एक्सप्रेशन रहा घर वालों का? एकदम बढ़िया। तो मम्मी हमारी बोले हीरो बन गया, कहाँ है रे इतना दिन से? हाँ, ये सब छटपटात है, तब फोन तो था नहीं भाई, भाग गए थे घर से। अच्छा, भाग के गए थे? हाँ, भाग के गए थे, खूब डांट वाट पड़ी, लेकिन बोली भैया एक काम करिए, घर चले आइए, तुम हीरो हीरो फालतू में, तुम इतना छोटी उम्र है, तुम कहाँ क्या बन पाओगे। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन उनको फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सीरियलों में हमने रोल करता था, तो बोलता था कि आज ये सीरियल देखना, धर्मवीर सीरियल देखना, रामायण सीरियल देखना। एक दिन तो मैं उसमें महिमा सनी देव की, उसमें भी बनती थी, तो क्या उसमें बना था आप? तो बोली कि अच्छा मैं तुम्हारा देखूं, कैसे कैसे जान पाऊं। तो मैं भीड़ में खड़ा होता था, दिखता नहीं था, एकदम भीड़ में बानर बना दिया जाता था। बोले बस झूठ बोलता है, कहीं है नहीं। तो मैं बोला नहीं हूँ। तो एक दिन मैंने अपने घर वालों को दिखाने के लिए एक एपिसोड में मैंने जाके प्रोड्यूसर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आज ऐसा कोई रोल दीजिए, मेरे घर वाले देखना चाहते हैं। हाँ, रोज बंदर बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, घर वाले पहचान ही नहीं पाते हैं। तो बोले चलो ठीक है, इसमें तो कोई रोल नहीं है रामायण में, एक महिमा सनी देव की है, उसमें देवताओं का रोल है, तो मुझे जल देव बनाए थे। जल देव बनाए आपको? जल देव बनाए थे, महिमा सनी देव की। तो उसमें मैं स्पष्ट हुआ, तो वो रिलीज हुआ सीरियल 1 हफ्ते बाद, तो मेरे घर वाले देखे, तब जाके उनको विश्वास पड़ा कि नहीं सही जगह गया, खुश हो गए। अच्छा, उस समय जब आप अभिनय करते थे तो क्या कुछ मिलता वगैरह था? हाँ, मिलता था। क्या पे मिलता रहा होगा उस समय? उसमें जैसे हम लोग तो आर्टिस्ट में नहीं आते थे। एक होते हैं आर्टिस्ट, एक होते हैं जूनियर आर्टिस्ट, एक होते हैं क्राउड। तो आर्टिस्टों का तो बड़ा पेमेंट था, एक दिन का 60 हजार रुपए था। आप लोगों को क्या पे मिलता था? हमको ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मिलता था। ज्यादा 500, लेकिन एक ललक थी अभिनय करने की, लोगों को दिखाने का, उस ललक की वजह से आप वहां तक भाग कर घर से गए। हाँ, तो बात पैसे की नहीं थी, बात मुझे अभिनय की थी। अभिनय की, हमें फिल्म में काम मिल गया, मैं टीवी पे आने लगा, इसीलिए बेहद खुश। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते भाई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं आगे नहीं पहुंच पा रहा। कहीं न कहीं डेवलपमेंट की भी आवश्यकता थी कि यहीं रहने से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला जीवन नहीं चलने वाला है। तो फिर जीवन को चलाने के लिए आपने क्या सोचा? जीवन को चलाने के लिए फिर से मैं बोला एक बार घर पे जाता हूँ, रेस्ट करके आता हूँ। घर पे आया तो घर वाले बोले कि काम कर ले, शादी कर ले। अगर शादी कर लो, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है। फिर क्या हुआ? शादियां हो गई, पत्नी आ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो भाई पत्नी बोली कि कुछ करना धरना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं तो रोजी रोजी का संकट आ जाएगा। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ। बोले कुछ भी करिए। मैं बोला मैं काम तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा चॉइस है कि मैं एक्टिंग करूँ। बोले चलो ठीक है, वही करो, लेकिन करो।
कुछ भी करो, चाहे कमाओ चाहे मत अच्छा, कमाओ। पत्नी ने एकदम खुला आपको हाँ। रास्ता दे दिया। तो पत्नी ने लाया अपना एक सुल्तानपुर, हमारी छोटा सा शहर है, हम्म। वहाँ पे हमारे गुरुदेव हैं पूजनीय जयप्रकाश शर्मा जी, उनके यहाँ हमारा संगीत में एडमिशन करवाई। हम्म। तो वहीं पत्नी से ने एडमिशन करवाया? हाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ एडमिशन कहीं न करवाई। कहीं एक महिला का हाथ होता है, जो लोग कहते हैं किसी की सफलता में, बिल्कुल तो कहीं बिल्कुल न कहीं वो आपके सामने हुआ। बिल्कुल। हम्म। तो एडमिशन हुआ तो हमने वहीं से धीरे 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 करते करते, जिम्मेदारियां थी, मैं बोला अब मैं सीख नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे प्रोग्राम वगैरह करने लगा, उसमें भी असफल हुआ। हम्म। तो फिर छोटा सा चैनल बनाया, रागिनी विश्वकर्मा का साथ मिला, हम्म। धीरे धीरे करके। आपने चैनल बनाया तो आपका जो सबसे वायरल गाना था, लोग काफी प्यार दुलार शुरू में दिए, वो कौन सा गाना था? ये पहली बार का मिलना। ये पहली बार का मिलना सब आपका पहला गाना शब्द मेरे नहीं है। था? कोई बात नहीं, शब्द आपके नहीं थे, लेकिन लोग आपकी वॉइस देख रहे थे कि हाँ। किस तरह से आपने गाया, तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से हो जाए। गाना वही था, मेरी आवाज़ लोग पसंद करते हैं, गाने तो पहले से गाए गए हैं। ये मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, मेरा गाना नहीं है, लेकिन मैंने गाया है जो आप सबकी पसंद है, मेरी वॉइस। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। यही सब शब्द थे। तो ये जो गाना था, मान लीजिए कब आपने गाया और कितने दिनों बाद ये गाना वायरल हुआ? ये गाना हमारे गाने के 6 महीना बाद हमारे चैनल से वायरल हुआ, पहले से 100-200 व्यू था। 6 महीने बाद वायरल हुआ। तो कैसे आपको पता चला कि गाना वायरल हुआ? पता चला, सौम्या पोखरेल हैं वहाँ नेपाल की, हम्म। तो उन्होंने अपने आईडी पे डाला था, मॉडल है लड़की। काफी बड़ी मॉडल हैं, एक्टर्स हाँ। हैं, उन्होंने आपका ये गाना खुद के चैनल पे डाला। खुद के अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाला था, हम्म। तो काफ़ी अच्छा उस पे ट्रेंड किया। 2 करोड़ लोग रील बनाया था, पूरा 2 करोड़ लोगों ने रील बनाया। रील बनाया था। आपको कब पता चला? मुझे पता चला जब एक लड़का है मिर्ज़ापुर का, उसने बोला दादा सौम्या पोखरेल आपकी आईडी, आप अपनी आईडी पे आपका गाना डाले हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। तब मुझे पता चला, तो उसी इंस्टा से वायरल हुआ, तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब का भी अच्छा फ्यूचर पकड़ने लगा, सर्चिंग में आ गया। कहीं न कहीं आपका चेहरा एक तरह से फेमस हो गया। खूब ज़्यादा। जिस गेटअप में आप रहते हैं, लगभग क्या उम्र होगी आपकी? उम्र तो लगभग 35-36 साल है, 35-36 साल है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अब ये मेरा वेशभूषा जो बनाने का। गेटअप है इस तरह से तो आप 60 प्लस के लग रहे हैं। हाँ, अभी इस तरह से लग रहा हूँ, लेकिन मैं, कारण यह है कि भाई लोग इसी में पसंद करता है, तो मैं अपने दर्शकों के लिए। दर्शकों के लिए, अपने सैया के लिए हम्म। मैं ऐसे ही सजना संवरना पसंद करता हूँ। और भी मान लीजिए कोई एक्टिंग भी, मतलब जो कॉमेडी वीडियोस भी आप बनाते थे, तो किस तरह की वीडियोस रहती थी आपकी? मेरे अक्सर करके जो वीडियो रहते थे, हम्म। वो अपने मिट्टी से जुड़े हुए, ज़्यादातर मैं वीडियो जो बनाता था खेत का, देसी पैटर्न में। अच्छा, देसी वीडियोस बनाते थे। खेत में बनाते थे, संगीत भी गाता था देसी पैटर्न में। तो कैसा देसी पैटर्न रहता और था कॉमेडी का? रागिनी विश्वकर्मा हमारे साथ में रहती थी, वो हमारा साथ देती थी, वो भी एकदम देसी गायक, देसी गायक। ढोल हारमोनिया पे गाती थी। अभी तो हनी सिंह के साथ में। अच्छा हाँ, एक गाना जो रागनी जी का वायरल हुआ है अभी हाल ही में, वो कौन सा गाना था वो जो वायरल हुआ है, और कितना दर्शकों ने उसको प्यार दुलार दिया है? बहुत ज्यादा। मैंने देखा 1 घंटे में 30 लाख लोग देखे थे। 30 लाख लोग देखे थे 1 घंटे में। रागनी जी का भी सफर काफी अभी कठिन रहा है। अभी आज के डेट में वो गाना चल रहा है, कम से कम 3 करोड़ पहुंचा है 1 दिन में। 3 करोड़ 1 दिन में। एक दिन में 3 करोड़। हाँ। रागनी जी का सफर, मान लीजिए आपके साथ वो रहती थी, किस तरह का सफर था उनका भी? बहुत अच्छा था, बहुत। जैसे कि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, हम लोग रियल लाइफ में रहते थे, तो उसमें भी बहुत प्रेम व्यवहार था हमारा उनका। साथ में उठना बैठना, खाना बजाना, प्रैक्टिस करना, रियाज करना, स्टूडियो पे गाना गाना। जगह जगह टहल के भी आप लोगों ने काफी इस तरह का। बिल्कुल।
वाराणसी घाट बाबा विश्वनाथ काशी नगरी में, वहाँ पे भी हम लोग ढोल हारमोनियम ले जाते थे, रागिनी के साथ में नौका पे बैठ के, घाट पे बैठ के गाया करते थे। लोग सुनाया करते थे। हम रागिनी तो कब भिक्षा भी मांगी है घाट पे बैठ के, अच्छा। लेकिन वो भिक्षा जो मांगा है, जो मुद्राएं हमें हासिल हुई थी, वो हमने अपने ऊपर नहीं लगाता था। जो पैसा हमें इकट्ठा होता था घाट पे, जो लोग गाते बजाते देते थे, तो वो लोग हम लोग कुछ ना कुछ, जो गरीब वहीं लेटे रहते हैं, उनको या तो खाना खिला देना, या तो कम्बल उम्बल ठंडी के समय रहता था तो केवल बांट अपनी देते थे। कला का प्रदर्शन करके लोगों से जो धन एकत्रित होता था वो गरीबों में दान कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो वहीं पे रहते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है महादेव की कृपा हुई और आप और रागिनी दोनों लोग वायरल हो गए? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? उन्हीं की कृपा है। यहीं से तो सारा हम लोग का इतिहास ही बदल गया। कभी रागिनी ने सोचा होगा कि इस तरह से रोडों पे गाते-गाते अचानक से वो हनी सिंह के गाने में उनको जगह मिल जाएगी? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। जीवन में ऐसा हम ही नहीं, कोई भी इस धरती पे कोई भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। धरती पे कोई नहीं सोचा था। ऐसा असंभव काम महादेव की नगरी में हुआ। क्या कहना चाहेंगे महादेव के लिए 2 शब्द? महादेव के लिए तो बस मैं रोज सुबह उनका ओम नमः शिवाय का जाप करता ही हूँ, लेकिन यही कहना है कि मायन पुरड़ा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अरे वाह! यही है। काफ़ी भोलेनाथ के लिए सुरीला गाना आपने सोच रखा था। अच्छा, लास्ट सवाल हमारे दर्शकों के लिए, और कौन-सा आपका ऐसा गाना था जो काफ़ी वायरल रहा? गाने बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे गाने नहीं वायरल हुए, मेरे सिर्फ बोल आपके वायरल हुए हैं और आपका ये जो फेस है ये वायरल हुआ है। तो दर्शकों के लिए हमारे एक गाना और सुना दीजिए आप। गाना था एक, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, भूल जाने लगे, ओ हमें और भी याद आने लगे। अच्छा ये दादा गाना जी, था। आपके गाने काफ़ी सुरीले हैं। अगर और भी दर्शक आपसे जुड़ना चाहें तो किस पेज से जुड़ें आपसे? हमारा एक ही है झुल्लुर दादा कॉमेडी चैनल। जुल्लुर दादा कॉमेडी चैनल। तो साथियों, ये जुल्लुर दादा थे जिनको आपने सुना अभी तक। इनका वीडियोस और इनकी वॉइस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।